तो आगे आके बैठो ऐसे। अब मेरे को कवर कर रहे हो सारा स्क्रीन वाला सारा प्रेजेंस आपके आपका चेहरे के सामने मैं ऐसे रहता हूँ। हाँ खिंच गया वीडियो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर निगम मैक्स चैनल। आप सब कैसे? हम लोग बिल्कुल ठीक है। सो हेलो बिंदास वाइड फैम, हैशटैग कैनडा कपल देसी लाइफ में आपका स्वागत है। आई रियली होप आप सब अच्छे होंगे। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केम नाशो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। ये तो रिचुअल हो गया हमारा हमेशा ही वेलकम करने का, तो आई गेस इसे ना पेटेंट करा देना चाहिए हमें तो हमारे नाम पर भी एक पेटेंट हो जाएगा इसी बार। चलिए मूविंग ऑन। तो वी आर बैक विद अनदर वीडियो, और ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हमने जैसे बताया है पिछले ब्लॉग्स में भी जो था खास कि फॉल सीजन बहुत जल्द आने वाला है कनाडा में। होने वाला है खास। यस, मेरी खिड़की ले रहे हो अलग अलग शब्दकोश, एक ही वर्ड यूज नहीं। तो शब्दकोश आप खोलो ना, कोई दूसरा यूज बोलो करेंगे। ये स्पेशल। तो ये तो गाइस, जैसा हबी जी ने बताया कि हम स्पेशल वर्ड यूज़ करेंगे और अलग वर्ड यूज़ करेंगे और ख़ास वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर कुछ नहीं मिला तो खास तो हम लोग ने पिछले वीडियोस में जैसे बात करी आपसे कि फॉल सीज़न आने वाला है, तो यहाँ कनाडा में अलग अलग टाइप के सीज़न देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इतना अप नॉर्थ है, तो जितने भी सीजन्स होते हैं वो हमें यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा फॉल का, और सितंबर मिड से कहा जाता है कि कनाडा में फॉल आ जाता है ऑफिशियली, एंड उसके बाद धीरे धीरे ऑब्वियसली ठंड बढ़ती जाती है, एंड टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ नवंबर ठंडक मतलब प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम उन्हें बता दें कि फॉल का मतलब बेसिकली लिटरली फॉल है। फॉल में सारी पत्तियां झड़ने लगती हैं, और इसीलिए उसका नाम कुछ दिमाग नहीं लगाया, बस रख दिया हाँ फॉल। जैसे इंडिया में या हिंदी में बोलते हैं पतझड़, पत्ते झड़ रहे हैं इसलिए पतझड़, वैसे यहाँ अगर पत्ते गिर रहे हैं तो फॉल सीजन बोलते हैं। तो समर्स अभी चल रहे हैं, एंड बाय गॉड आज है अगस्त 25 और आज है वेंसडे है आज, और पिछले 2 हफ्ते या लमसम मान लीजिए 17-18 दिनों से बहुत गजब गर्मी है, बहुत उमस है, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली पूरा घिरा हुआ है लेक से, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो गर्मी बड़ी अच्छी खासी हो रही है। तो हम लोग तो मतलब बाहर जाने में ऐसा हिचकिचाते हैं, वैसे ही में, लेकिन अभी धन्यवाद कोविड को, वैसे भी हम हिचकिचाते हैं, मास्क लगाना पड़ता है, और इस गर्मी में मास्क लगा के बाहर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अगर एक पत्ता नहीं हिल रहा होता है ना, तो सच्ची में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मास्क लगाकर इतनी गर्मी में ह्यूमिडिटी में चलना। ऑब्वियसली काम रहता है तो जाना पड़ता है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 हफ्ते से अच्छी खासी गर्मी हो रही है। होपफुली देखते हैं कब मौसम थोड़ा बेटर लगे। बट हाँ जी, हम लोग रिसेंटली, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, हम लोग रिसेंटली अप्रैल 2021 में कनाडा मूव किए हैं, बेसिकली टोरंटो, और ये हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा फॉल के साथ। सारे सीजन्स के साथ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। बेसिकली हम लोग स्प्रिंग सीजन में आए थे, और स्प्रिंग में आए थे, विंटर्स बस खत्म ही हो रहे थे, और स्प्रिंग सीजन आ ही रहा था, तो हम लोग उस टाइम पर आए थे, तो एक सीजन हमने विटनेस कर लिया, और अब हम फॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप हमेशा एक नए अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। और दूसरी चीज़, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस चैनल के लिए। तो हाँ जी, यूँ ही हमारा प्यार बढ़ता जाए, एंड थैंक यू ऑल हमारी फैमिली ज्वाइन करने के लिए। चलिए बड़बड़ तो ऐसे स्टार्ट हो गई है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मूव करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पर, जो कि है फॉल कलेक्शन फ्रॉम शीन। यस, तो फॉल सीजन एक्चुअली क्या हुआ है, हम लोग का इंडिया से जो सामान आ रहा है, जैसा जिन लोगों को नहीं पता, हम हैदराबाद में रहते थे, तो हैदराबाद में ठंडक नहीं होती है। हम यूपी वाले और नॉर्थ दिल्ली वाले जो नॉर्थ के जो निवासी होते हैं ना, उनको हैदराबाद की ठंड नहीं लगती है। हम गर्मियों के कपड़ों में ठंडक वहाँ की बिताते हैं।
तो वहाँ पे हमने ठंडक की कोई शॉपिंग नहीं करी। हम लोग दिल्ली में जब थे वही उसी टाइम पर हमने 2014 में जो शॉपिंग करी है ठंडक वाले कपड़ों की वही करी है लास्ट। उसके बाद से हमारे पास कोई नए कपड़े हमारे ठंडक के नहीं रहे हैं। हबी जी के रहे क्योंकि इन्हें यूएस जाना था, तो यूएस के टाइम पर कुछ नए कपड़े इनके आए थे, ओवरकोट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, जो हमारा अभी शिपिंग के साथ आ रहा है। पर मेरे तो कुछ भी नहीं, नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और इंडिया से शायद 1-2 आइटम आ रहे हैं मेरे, अगर कुछ जैकेट वैकेट या कुछ होगा, पुलोवर जो भी है, बट ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। तो बेसिकली हमने शीन से मंगाया, क्योंकि शीन जिन लोगों को नहीं पता है बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है और ये सारे कलेक्शंस है वहाँ पर। मेन कलेक्शन बहुत ही लिमिटेड है, पर फिर भी मेन कलेक्शन है थोड़ा बहुत। विमेन कलेक्शन तो बेशुमार है, तो आप जाके ज़रूर शीन पे शॉपिंग कर सकते हैं अलग अलग सीजन्स के लिए। तो चलिए हम लोग विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हबी जी के आइटम से शुरू करते हैं। हाँ जी, हम दोनों की शॉपिंग हुई है, तो हबी जी के आइटम से शुरू करते हैं, जो कि है, तो ये एक वो है टोपी है, कैप है, वुलन कैप, जिसके अंदर इस तरह की फ्लीस की लाइनिंग है जैसा आप देख पा रहे हैं। एंड ये काफी कोजी हो जाएगा जब ठंडक आ जाएगी। अंदर फर है। हाँ। और ये आपके माउथ कवर के लिए होता है। तो कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये जो है ये इस तरह का टर्टल नेक जैसा आपका हो जाएगा, गला भी कवर हो जाएगा और इस तरह से आप अपने मुंह को भी कवर कर सकते हैं जब अगर ज़्यादा ठंड लग रही हो, तो नाक वगैरह में जब ठंड लग रही है। तो ये हमें काफ़ी किफ़ायती मिल गई। किसी के प्राइसेस हम मेंशन नहीं कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हर बार जो प्राइसेस होते हैं अलग अलग अप डाउन होते रहते हैं। तो आप शीन पे जाके ये सब चेक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे किफ़ायती दाम पे हमें मिला है। $10 के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली एंड इसके अंदर भी लाइनिंग है, ये देखिए, ये जो माउथ का कवर है इसके अंदर भी लाइनिंग है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें ठंडक के टाइम ज़रूरत पड़ेगी फॉर श्योर। आई थिंक इसका एक और जोड़ा लेना बनता है, क्योंकि 2 होने चाहिए बदल के पहनने के लिए। जैसे दूसरी इसके अंदर आपकी है, हाँ। एंड गाइस फिर ये एक स्वेटर लिया है, निट स्वेटर, हबी जी का ही है ये। तो उन्हें प्लेन स्वेटर मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादा वर्क और ज़्यादा ये सारे उसमें प्रिंट्स मुझे को पसंद नहीं है ज़्यादा। तो ये एक स्वेटर है जिसमें एक सिंपल पैटर्न है और ये एक निट वाला नीचे एक पैटर्न आता है। इसके बीच में ये एक निट पैटर्न है, फिर एक ऐसा सिंपल सा हल्का सा वार्म कपड़ा है। तो इसको अपने कोट्स और ओवर कोट्स के नीचे डाल के आप पहन सकते हैं आराम से अपने पार्का के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और हबी जी के थोड़े स्वेटर्स इंडिया से भी आ रहे हैं। बस मेरा हो गया, बाकी अब आपके। नहीं, एक और चीज़ थी आपकी, यहाँ पर है शायद, ये लो। Oh yes, this is what I like. ये अच्छा है, सही में अच्छा है। ये है मेरा एक खाकी कलर का ये एक कोट है, जो कि नी लेंथ तक तो आएगा फॉर श्योर। तो so it's like this, अगर आप देख सकते हैं तो ये इस तरह का नी लेंथ से हल्का नीचे आ रहा है, नी लेंथ से नी लेंथ तक ही आ रहा है, नी लेंथ तक है। और इसके अंदर आप लेयरिंग करके आराम से साइड पॉकेट्स हैं। एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एंड ये अराउंड 52 या 53 ऐसे करके हमें पड़ा था, 55 के अंदर है। तो ये एक थी। और स्वेटर का मैं बताना भूल गई, स्वेटर वॉज अराउंड 30-35 ऐसे ही करके स्वेटर था। आई थिंक हबी जी की इतनी थी। जब मैं यूएस गया था तो वेदर रिपोर्ट चेक करके गया था, बारिश होने वाली थी वहाँ, ठंड होने वाली थी, तो मैं अपना प्रिपरेशन करके गया था। तो कपड़े खरीदे थे, तो लेके गए थे। तो मेरे पास बहुत। तो बेसिकली सैन फ्रांसिस्को गए थे, तो स्नोफॉल जैसा कोई नहीं था, लेकिन ठंडक अराउंड 3 डिग्री 5 डिग्री इतनी तो रहती थी मिनिमम। हाँ, मतलब जब बारिश हो गई थी तो ऐसा हो गया टेम्परेचर, इतना होता था। तो चलिए बाकी जो हमारे पास सामान है वो मेरे हैं। तो मूव ऑन करते हैं पहली चीज़ से। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास सारी कोजी जो फरी वाली इफेक्ट की होती है वो वाली है। तो पहली चीज़ चलिए यही मेरे हाथ में आ गई है। ये मैंने घर में पहनने के लिए लिया है, विच इज़ ओपन टाइप का श्रग। ये अगेन ऐसे फ्लीसी टाइप की मटेरियल से बना हुआ है, फरी प्रॉपर नहीं लेकिन फ्लीसी है। और ये काफ़ी बड़ा साइज़ मैंने लिया है, क्योंकि इसको आराम से आप ऐसे बांध कर लपेट कर अपने आप को कोजी बना सकते हैं। इसके साथ एक हुडी आती है और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, ये अंदर $20 था। तो ये मैं अपने येलो पे डाल के दिखाती हूँ। आई थिंक येलो और रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो ये काफ़ी लूज सा रहेगा, बट
इट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड। ये देखिए आप, ये ऐसे पूरा फ्रंट से ओपन है, तो इसे आप ऐसे करके अगर आपके पास बेल्ट है तो आप बेल्ट से ऐसे टाई कर सकते हैं, जो वो वाले कपड़े वाले जो बेल्ट्स होते हैं उनको आप टाई कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली ये हुडी हो गया, तो अपना फुल ऑन कोजी होकर आप अपने घर में रह सकते हैं। सो जाओ। अभी तो फिलहाल काफ़ी गर्मी है, तो ये बस आपको दिखाने के लिए बस हम दिखा दे रहे हैं कि कैसी लग रही है। एक प्रॉपर इसका शूट अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर इसको ड्रेसअप करके हम लोग दिखाएं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं। यस, वो है ये। तो ये एक मैंने बीनी ऑर्डर करी है, तो यहाँ पर ये ऐसे क्यूट सा पॉम टाइप का बना हुआ है इसके ऊपर, और ये निटेड वाली जो बीनीज होती हैं, कैप्स होती है, वही है। तो मेरे बड़े से मुंडे पे अट जाते हैं। ये देखिए बनी थे। तो ये नेक्स्ट जो है, ये अगेन एक जैकेट है, और ये जैकेट जो है मैंने बाहर पहनने के लिए लिया है। अगेन ये फ्लीसी टाइप का है। इसके अंदर अच्छी चीज़ है कि इसमें पॉकेट्स हैं, जो कि मुझे अच्छी लगती है। उसमें नहीं पॉकेट्स है। हाँ, इस वाले में पॉकेट्स हैं। इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वाले में पॉकेट्स है, लेकिन ये बेसिकली मैंने बाहर पहनने के लिए लिया है। इस तरह का जैकेट आएगा। जैकेट मैंने काफ़ी ओवरसाइज जैकेट है, तो और जो ओवरसाइज नहीं थे, जो रेगुलर फिट के थे, उनको मैंने ओवरसाइज कर लिया लेकर, एक साइज अप लेकर। तो आप जिस तरह से भी आपको फिटिंग चाहिए होती है आप ले सकते हैं, बट ओवरसाइज हमेशा ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ गर्म कपड़ों में लेयरिंग करते हैं। तो अंदर में गर्म जो भी कपड़े पहनते हैं, 2-3 कपड़े पहन के फिर ऊपर गर्म कपड़े पहनते हैं, जो कि आप किसी भी जगह जाएंगे तो आप वो ओवरकोट उतार के रख देते हैं, और अंदर में जो मेन कपड़े होते हैं वो रहते हैं। तो हमेशा जब गर्म कपड़े लें तो एक साइज बड़ा लें, ताकि वो लेयरिंग में आपको प्रॉपर फिट हो जाए। मुझे कंफर्टेबल वाले कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अनलेस एंड ये पार्टी में समथिंग लाइक दैट। तो ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये कोजी मटेरियल बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर एक और दूसरी चीज़ रखी है, अगेन वैसी फ्लीसी मटेरियल में है। इसको मैं नहीं पहनूंगी, ये पुलोवर टाइप का है, तो मुझे ऊपर से ही डालना पड़ेगा, तो इसको आप ऐसे ही देख लीजिए। बट ये देखिए, तो ये भी हुडी के साथ है, और ये ऑलमोस्ट एज अ लेंथ आप मेरे यहाँ तक आती है, मतलब मैं इसको यहाँ पहन लूँ तो इतनी आती है मुझे, तो नी लेंथ से ऊपर आएगी, बट ऑलमोस्ट एज अ शॉर्ट ड्रेस आती है। और तो आप इसको किसी भी चीज़ के ऊपर पहन सकते हैं, और अंदर गर्म रखेगा। और आप तो इसको पहनकर आप वुलन वाले स्टॉकिंग्स डाल लीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, कोजी सा। तो इसकी इस तरह की कैप है, हुडी है, एंड देन इट्स लाइक अ बेयर। इट्स लाइक अ बेयर, एंड आई लिटरली लुक लाइक अ बेयर जब मैं इसे पहन लेती हूँ। तो ये एक है, और ये इसमें ये पुलोवर टाइप का है, तो इसे आप ऊपर से ऐसे डाल सकते हैं। तो दिस वाज आल्सो गुड। ये भी अराउंड $20 का था। वो जो पिंक वाला था अराउंड लाइक 30 में कहीं है, अब आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अरे यहाँ पे दूसरा पिटा ये हमारा लास्ट और सबसे बड़ा आइटम है, एंड दिस इज समथिंग रियली। तो ये एक मुझे पसंद आया था। ये थोड़ा ज्यादा वार्म है, काफी भारी है, मतलब भारी ये विंटर्स में भी आप पहन सकते हैं इतना। बहुत अगर थोड़ी सी विंटर चिली हो गई होगी ना, तो ये काम बड़ा अच्छे से करेगा। अच्छी मतलब लेयरिंग बहुत अच्छी हुई है इसकी। तो ये भी एक अगेन ओपन साइज ही है, मतलब ओपन फ्रंट में ओपन का कॉन्सेप्ट है, बट ये इस तरह का है। तो ये आप ऊपर से ये खाकी कलर की आप कह सकते हैं, एंड ये अंदर से ऐसे वाइट की फिनिशिंग है, एंड इसको आप इनसाइड आउट करके भी पहन सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग। मुझे 2 चीज़ों का इसमें कॉम्बिनेशन मिल रहा था, तो आई लाइक इट कि 2 जैकेट्स की तरह काम कर सकता है। तो ये एक बहुत गर्म करता है, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही गर्म करता है सीरियसली। इसको पहनने के बाद आपको बाहर से हवा भी नहीं आएगी, और इसकी फील भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसे तुरंत पहन के दिखा देती हूँ। गर्मी है गाइस घर कमरे में, लेकिन सोचिए मैं आप लोगों के लिए ये मोटा जैकेट डाल के दिखा देती हूँ। मैंने एक साइज छोटा मंगाया था, क्योंकि इसके अंदर मुझे लेयरिंग नहीं करनी है, मोटी है ये, पॉकेट्स हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए काफी, अगर आपको ऐसे बंद करना हो तो आप ऐसे टाई कर सकते हैं। तो भी ये ओवर साइज है हल्की सी, लेकिन ये यहाँ एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है कि फ्रंट नॉर्मली ओपन
कपड़े तरह के इसमें भी ऐसे पॉकेट्स हैं एंड देन ऑब्वियसली ये जो आपकी हुडी है, राइट, ये हो गया। अब मैं इसको इनसाइड आउट करके दिखाती हूँ। अभी ये सोच रहे यार मेरे को कहाँ फंसा दिया, खुद ट्रायल करे जा रही है। 7 बजे मुंह में 4 बजे ये देखिए, ये इनसाइड आउट हो गया और ये वाइट कलर का हो गया जो कि मुझे बहुत पसंद है। और पोलर बेयर बन जाता है। तो ये मेरे कुछ परचेसेस थे जो खाली पिटारा फाइनली ये सारे पिटारा हो गया। और हाँ, तो क्या कह रहा था, गर्मी नीरू ने गर्म कपड़े पहन के अपने आप को गरमा लिया है। अब ठंडा रही है, सही में सीरियसली बहुत गर्मी है। और ये था हमारा कलेक्शन, हम लोगों ने अभी फॉल के लिए खरीद लिया है ताकि हमें दिक्कत नहीं होगी। फॉल में बहुत हवाएं चलती हैं और यहाँ का एक ट्रेंड है कि नॉर्मली सामने से खुला कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि हवाएं जब चलेंगी तो आपको ठंड लगेगी, लेकिन अगर हवा रुक गई तो आपको बहुत उतना गर्म कपड़े में पहने बहुत गर्मी हो जाएगी। तो इसलिए नॉर्मली खुला रहता है सामने से। लेकिन ये हमारा छोटा सा फॉल कलेक्शन है। और भी हमारे विंटर्स के हम जब जैकेट्स खरीदेंगे, किस तरीके से हम अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम नए हैं तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, जितना समझ पा रहे हैं, उसी सूझबूझ से हम अपनी विंटर शॉपिंग करेंगे। तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमने क्या रिसर्च करा है, किस बेसिस पर हम अपनी विंटर शॉपिंग और विंटर गियर्स ले रहे हैं। क्योंकि विंटर गियर्स यहाँ पर सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर विंटर के कपड़े आपके अच्छे नहीं हैं तो तैयार रहो आप बाहर जाके अपनी कुल्फी जमवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब बर्फ गिरती है तो यहाँ पे अलग तरह के जूते चाहिए होते हैं जो गर्म करें और अंदर पानी सीप ना करें, उसी तरह से एंड स्लिपरी ना हो। हाँ, और स्लिपरी ना हो, जमीन पे पकड़ मेंटेन रखें, उसके लिए थोड़े भारी और अलग टाइप के जूते आते हैं। वैसे ही यहाँ के ऊपर के कोट आते हैं ताकि अगर आपके ऊपर बर्फ गिरे तो वो बर्फ अगर पिघल भी जाए तो अंदर ना आए, ऊपर से निकल जाए। तो इस तरह के अलग टाइप के जैकेट्स आते हैं। यहाँ पे रेटिंग्स आती हैं जैकेट्स वगैरह की कि ये कितने डिग्रीज तक के लिए बना हुआ है। जैसे -10 के लिए है, -30 के लिए है, -40 एंड अबव के लिए है, बिलो के लिए है। तो इस तरह से बहुत सारे रेटिंग्स आते हैं। तो जो अपने लिए खरीदेंगे वैसा ही कुछ। हाँ, तो जो कनाडा गूज होता है, जो यहाँ की पक्षी है, उन्हीं से हमारी जो जैकेट्स हैं, जो पार्कास हैं, वो बनती हैं। तो वो जितनी अच्छी क्वालिटी की है, जितना अच्छा फिलिंग है उसमें, वो उतना आपको गर्म करेगा। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी जैकेट आप लेंगे तो उस पर आपका मेंशन रहेगा कि कितनी डिग्रीज तक ये सपोर्ट कर पाएगा जैकेट। एंड सेम गोज विद द शूज़। और शूज़ में आपको ग्रिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब यहाँ बर्फ़ होती है और बर्फ़ जब बंद हो जाती है बर्फबारी, और जब ब्लैक आइस बन जाती है, जब वो ब्लैक आइस हो जाती है तो बिल्कुल स्लिपरी होती है वो रोड। उस पर आप गए तो ऐसे सुई करके लोग पीछे गिर जाते हैं। तो आपके जो जूतों की पकड़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलिंग स्नो है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कोई भी आप वाटरप्रूफ जूता पहन के निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जूते में मोजे डाल लीजिए, ढेर सारी लेयरिंग कर लीजिए, पहन के निकल जाइए। लेकिन जब आइस जमने लगती है तो आपको प्रॉपर ग्रिप वाले जूते चाहिए, वरना पता नहीं क्या क्या हड्डियों में से कौन कौन से पार्ट टूट जाए गिर के। और इसके बाद यहाँ के जो दस्ताने आते हैं वो आजकल एक तो गर्म आते हैं, और आपको आजकल जो ये टच स्क्रीन वाले मोबाइल हैं उनके लिए मोबाइल सेंसिटिव फीचर रहता है, ताकि आपको अपना हाथ बार बार ग्लव्स में से नहीं निकालना हो, आप ग्लव्स के ऊपर से टच कर सकते हैं। और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो विंटर्स के लिए प्रिपेयर करके रखना होता है। हम भी अपना वैसा कुछ तैयारी करेंगे। और थर्मल्स तो चाहिए ही होता है। कुछ विंटर गियर्स हैं जो हमारे दिमाग में है, जिनकी शॉपिंग हमें करनी है, तो हम हमारे साथ बने ज़रूर रहिएगा। और फॉल की और भी शॉपिंग आने वाली है, तो वो होगा पार्ट 2। तो ये है शीन फॉल कलेक्शन पार्ट 1, और सेकंड कलेक्शन के लिए वेट ज़रूर करिए। आपका ये चटपटेदार कनाडा का परदेसी लाइफ वाले लोग जल्दी आपसे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है निशन? लाइक कर दीजिए, ठीक है? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका प्यार और आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे। आप जहाँ पर भी हो स्वस्थ हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अच्छे से रह रहे हो। एंड टिल देन आपके इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक अपने क्रेजी हबी जी के साथ लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। Stay safe, loads of love. Thanks for watching guys. See you very, very soon. Stay tuned. Loads of love.